नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस आदि सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2024 रविवार को पड़ रही है श्रावण सप्तमी तिथि। दोस्तों, यह जो सप्तमी तिथि है साल का सबसे बड़ा सप्तमी है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का सप्तमी पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सप्तमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन सप्तमी के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त रविवार सप्तमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए मूंग के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6-4 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार सप्तमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि रविवार सप्तमी के दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो होगा वह 5 हरे मूंग के दाने ने से उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय भी आपको सप्तमी तिथि पर करना है मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर के बुद्धि ज्ञान विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना और हरा मूंग का दाना रखना, और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वह गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आ गई आपको बात समझ में? देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको क्या करना है, जो नंदी जी है ना, नंदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर आपको अर्पित कर देना है।
अब पांचवा, हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो हैं बुद्धि ज्ञान विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। देखिए, इस उपाय में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है,